अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मौजूद हूँ अली ट्रेडर्स के ऑफिस में, जिन्होंने गरीब लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया, किराएदारों को किराए जैसी मुसीबत से जान छुड़वाई और बहुत ही कम एडवांस में और बहुत कम किस्तों पर लोगों को घर दिए। तो इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब अंजुम साहब। तो सर, सबसे पहले अपना तारीफ करवाइए। जी, मेरा नाम आफ्ताब अंजुम और ये हम घर बना के दे रहे 1 से लेकर 5%। सही हो गया। तो सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी कंपनी से गरीब बंदा कैसे फ़ायदा उठा सकता है, जो किराए दे देकर बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है, तो वो बंदा आपकी कंपनी से कैसे फ़ायदा उठा सकता है? जी, आपने अली अदर भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज के जैसे हालात हैं, 3 ऑप्शन होते हैं किसी भी तरह रिहाइश के लिए। सबसे पहला होता है कि आप रेंट पे चले जाते हैं और रेंट पे आप जितना भी अरसा रहें उस रेंट का आपको कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होता है आप गिरवी ले लें, गिरवी एक अमाउंट दे के आप गिरवी ले लें, लेकिन उसमें जब आप गिरवी छोड़ते हैं तब आपके पैसे की जो वैल्यू होती है ना, वो आपको मिलती है और कुछ पैसे आपके कट होके भी आपको मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अली ट्रेडर पे आए, हमारे पास जितना आप रेंट दे रहे हैं, अगर मैं आपको मिसाल दूं, तुम्हारा 1.5 मरले की जो माहाना किस्त है वो 15,000 है, 1 मरले की 8,500 है। इतने में आप भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि लाहौर में इतने में 1 रूम रेंट पे मिलता है। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं। तो हम इतने जितना बाहर लोग रेंट पे करते हैं, इतना ही यहाँ हमें यहाँ किस्त दे के आप अपना घर बना सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि आप किराए वाले घरों को छोड़ें और यहाँ पर एडवांस अदा करके, और जो किराया आप बाहर दे रहे हैं, मालिक मकान को अमीर कर रहे हैं, वही आप अपने घर में रहते हुए अपने जो जायदाद किराए की बजाय घर की किस्त उतारें और अपनी जायदाद बना लें। जी बिल्कुल, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। आप यहाँ पे हमारे पास बुकिंग करवा के अपने घर की पोजीशन लेके, जो आपने पैसे बाहर रेंट के लिए जाया करने, उसका तो आपको सवाब भी नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे उन ही पैसों से आप अपना घर बना सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। डबल स्टोरी हम घर बना के देते, फुली फर्निश करके देते जी। अच्छा, दूसरा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप जो घर बनाकर दे रहे हैं किस्तों पर, उसके अंदर क्या क्या सहूलियात देंगे जो बंदा घर खरीदेगा? क्या उसको ये तो नहीं है कि जैसे ही उसने घर खरीदा उसको अपनी तरफ से पेंट भी करवाना पड़ेगा, पंखे लगवाने पड़ेंगे, लाइटें लगवाने पड़ेंगी, या कोई मोटर वगैरह इस तरह का काम करवाना पड़ेगा? क्या क्या आप वहां पर काम करवा कर देंगे? जी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हम जो भी घर बना के देते हैं, पहला तो हम डबल स्टोरी घर बना के देते हैं, ठीक है। उसमें हम बिजली का मीटर आपके नाम का लगा के देते हैं। जब भी आप बुकिंग करते हैं, हम आपके आईडी कार्ड की कॉपी लेते हैं और आपके नाम का बिजली का मीटर लगा के देते हैं, ठीक हो। बिजली की वायरिंग करके देते हैं, चूल्हा, लाइट्स। मैं क्योंकि पेमेंट प्लान से आपको बता रहा हूँ, हमारे पेमेंट प्लान के ऊपर सारी चीजें लिखी होती है। सही हो गया। चूल्हा, लाइट्स, पेंट, ऊपर नीचे पंखे, पानी वाला पंप, आरसीसी लेंटर, इलेक्ट्रिक गीजर, एल्युमिनियम की खिड़कियां, स्टील ग्रिल, ऊपर नीचे बेसन, टाइल ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, टाइल लगा कर देंगे आप? टाइल लगे ग्राउंड फ्लोर पे, प्रॉपर टाइल लगी होगी। सही हो। फ्रंट पे टाइल लगी होगी, स्टील टूटियां, पर्दा ग्लास फिटिंग, वॉशरूम टाइल, पानी वाली टंकी, कमोड ऑप्शन। कमोड भी एक फ्लोर पे लगवा सकते हैं, सीट भी एक फ्लोर पे लगवा सकते हैं। ठीक हो गया। फ्रंट पे टाइल, सीढ़ियों पे मार्बल, यूपीएस की वायरिंग। किचन में बकायदा आपको कबर्ड्स बना के देते हैं, लकड़ी का काम करके देते हैं। गीजर वायरिंग, मियारी मटीरियल, गैस वायरिंग और यूपीएस ऑप्शन के साथ। ये सारी सहूलियात हम बगैर किसी इजाफी चार्जेस के आपको घरों में लगा के देते हैं। जी बिल्कुल सही हो गया। ये जो आपने बताया है कि गीजर वगैरह की वायरिंग करके देते हैं, यूपीएस की, और जो आरसीसी लेंटर है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि नाजरीन, कोई भी बंदा जो भी एक घर बनाकर किस्तों पर देते हैं, पहली बात यह है कि वो ना यूपीएस की वायरिंग करके देते हैं, ना ही गीजर की वायरिंग करके देते हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि आरसीसी लेंटर तो डाल के ही नहीं देते। ठीक हो गया। उन्होंने जो लेंटर होता है उसमें ईंटों पे ईंटें दसाई होती हैं, अपना सीमेंट भी बचाते हैं, बजरी भी बचाते हैं, रेत भी बचाते हैं। ठीक हो गया।
और ये सारी चीजें अली ट्रेडर्स पर आपको नहीं मिलेंगी। बहुत ही अच्छा मटेरियल के साथ आपको घर तैयार करके दिया जाएगा। ये नहीं है कि अगर उन्होंने कॉस्ट कम रखी हुई है तो मटेरियल अच्छा नहीं लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मटेरियल पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, अच्छे मटेरियल के साथ अच्छा घर बनाकर दिया जाएगा। तो आफ्ताब भाई, दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जो घर के अंदर मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप कैसा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं? एक क्वालिटी का है, दोम का है, सोम का, या बिल्कुल फारग मटेरियल? किस तरह का आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो हैदर भाई आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कोई भी यहाँ पे हमारे पास बुकिंग करवाता है, पहले तो जो हमारे बने बनाए घर है उनको विजिट करके ही उसको आइडिया हो जाता है कि हम A+ मटेरियल यूज। जी जी बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो कस्टमर की सरपरस्ती में करते हैं। सही हो गया। आपने हमारे पास एक मल्ला की 1.5 लाख से बुकिंग करवा दी है, ठीक हो गया। आपने हर महीने मेरे ऑफिस आना है किस्त जमा करवाने के लिए 8,500। ठीक हो गया। आप जब मेरे ऑफिस आते हैं तो ऑफिस में आपने देखा होगा ऑफिस के पास ही हमारे घर है। ठीक हो गया। वो जो पर्सन जिसने बुकिंग करवाई हुई है वो खुद अपना घर देखता है जाके, सही हो उसके गया। घर की नींव डल रही है, चुनाइयां हो रही है, प्लास्टर हो रहा है, बिजली की वायरिंग हो रही है, उसके लकड़ी का काम हो रहा है, ठीक हो गया। उसके लंटर डाल रहे हैं, तो वो अपनी सरपरस्ती के अंदर हमसे घर बनवाता है। सही सही, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक इसी टॉपिक को जो ना आगे लेकर चलूंगा, इससे रिलेटेड एक और सवाल है कि आप सबसे जब बंदा बुकिंग करवाने के लिए आता है तो पहले आप घर उसको विजिट करवाते हैं। अगर कोई मेरा दोस्त या बहन भाई कहता है कि हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करवानी है मैप के अंदर, या जैसे आप 3 मरले घर में नीचे 2 कमरे बनाकर दे रहे हैं, वो कहता है जी हमें 1 चाहिए, या ऊपर हमने 1 करवाना है, इस तरह की अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग करवानी हो तो वो आप कर देते हैं चेंजिंग? जी बिल्कुल। देखिए, कस्टमर के पैसे होते हैं, कस्टमर का ही घर होता है, तो हम उनकी मर्जी के हिसाब से जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें अगर उन्होंने चेंजिंग करवानी है, पहले तो जैसे आपने बात की कि कोई अगर नीचे 1 रूम रखवाना चाह रहा है, ऊपर 2 रूम रखवाना चाह रहा है, इस तरह के घर भी हमारे पास बने हुए हैं। हम इस तरह का भी पहले विजिट करवा देते हैं कि ये भी बना हुआ है, ऐसे घर हमने डिलीवर किए हुए हैं ऑलरेडी। और हम कस्टमर अगर कोई चेंजिंग करवाना चाहते हैं तो हम उसकी मर्जी से करके देते हैं। ठीक हो गया। तो एक क्वेश्चन और है कि जो आप लोगों को घर देंगे वो क्या रजिस्ट्री इंतकाल वाले होंगे, कोई फाइल सिस्टम है या कोई स्टाम्प सिस्टम है? इसके ऊपर भी बात थोड़ी सी बता दें। हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है, जो पेमेंट प्लान है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह है। ठीक हो गया। कोई पार्टनरशिप नहीं है किसी की, ठीक है, ये डायरेक्ट रजिस्ट्री इंतकाल है। ठीक हो। आप पूरी पेमेंट करें हमसे। अगर किसी को होता है कि चेक कर रहे हैं कि फाइल है या स्टाम्प है, आप पूरी पेमेंट करें, आप रजिस्ट्री इंतकाल लें अपने और चले जाए, या उसको रेंट आउट कर दें या आप रिहाइश कर दें। ठीक है, आपका जब भी पेमेंट पूरी होती है हम आपको रजिस्ट्री इंतकाल करके देते हैं। ये रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन जो आम जो है ना हर बंदा ये पूछता है कि आप जो है ना वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन आज से पहले आपने कितने लोगों को घर दे दिया? क्या वाकई में लोगों को घर डिलीवर किए भी हैं या नहीं किए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और असल में जो कोई भी प्रोजेक्ट है उसका मयार, उसकी क्वालिटी और उसका जो ट्रस्ट होता है आवाम के साथ, वो यही होता है कि उसने डिलीवर क्या किया है। तो हैदर भाई, मैं आपको ये बताता चलूं, हमने 3 मार्च को 50 लोगों को पोजीशंस दिए। ठीक है, जो घर आपने भी विजिट किए, बाकी आवाम आके जब विजिट करती है, हम विजिट करवाते हुए उनको वो घर भी दिखाते हैं जहाँ पे रिहायशें, जहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने हमसे इंस्टॉलमेंट पे घर लेके रिहायशें की हुई। तो हम इस टाइम 100 के अराउंड अबाउट में घर डिलीवर कर चुके हैं। सही हो गया जी। अच्छा, एक चीज और बता दें कि ये जो 1 मरला, 2 मरला, 3 मरला, इनके थोड़ा सा एडवांस के बारे में बता दें, और महाना किस्त क्या होगी इसके बारे में भी बता दें। जी बिल्कुल, 1 मरला का जो घर है वो हमारा 1.5 लाख एडवांस है, 8,500 किस्त है। बस 8,500 किस्त में 1 मरला घर के जो है ना आप ले सकते हैं। कोई भी मजदूर बंदा जो रिक्शा चलाता है या मजदूरी करता है, ये तो उसके लिए बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि एक जो कमरे वाला मकान होता है उसका कम से कम किराया 10 से 15 हजार होता है, तो इधर आप 8,500 किस्त के अंदर जो है ना वो घर दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो 1.5 मरला है उसका 2,25,000 है, 2 मरले का 3 लाख एडवांस है। सही हो गया। इसी तरह 2.5 मरले का 3,75,000 एडवांस है। ठीक हो गया। और 3 मरले का 4.5 लाख एडवांस है। ठीक हो गया। ठीक है, इस 1 से लेकर 4 मरला तक घर है, जैसा कि 1.5 मरले की 15,000 किस्त है, 2 मरले की 20,000 किस्त है,
3 मरले की 30,000 किस्त। सही हो गया। तो माशाल्लाह से नाजरीन, आपने वीडियो को देख लिया है और सुन भी लिया है। आपका भाई उस जगह पर लाजमी पहुंचता है जहां पर गरीब लोगों के लिए, मेरे गरीब बहन भाइयों के लिए जरूर फायदा हो। तो आप इस अपॉर्चुनिटी से जरूर फायदा उठाएं। जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको हर तरह से गाइडलाइंस दी जाएंगी, मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। और सबसे जो है ना जरूरी बात यह है कि आप लोकेशन के बारे में थोड़ा गाइड कर दें कि ये किस जगह पर आपका प्रोजेक्ट है। सर ये गज्जूमता से 3 किलोमीटर आगे कानानो है, जो जनरल हॉस्पिटल की नई ब्रांच बनी है वो कानानो में है। उसके ऑपोजिट साइड पे हम ऑफिस में बैठे हुए हैं। यहाँ पे तमाम तर सहूलियात मौजूद है, बिजली, पानी, गैस और बाजार, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। यहाँ से थोड़ा सा आगे आप देखेंगे तो पंजाब कॉलेज है, एस्पायर कॉलेज है। ये बाजार आप देखें जैसे शालमी का बाजार है वैसे ही ये बाजार है। इस जो बाजार है कानानो का, इसको यहाँ के 84 गांव लगते हैं, तो इसलिए ये गैदरिंग वाला और एक हब है जो कि पुराने खाने के बाद न्यू काना सिटी बना था, वहां पे हम आपको कर दे रहे हैं रजिस्ट्री इंतकाल। जी बिल्कुल नाजरीन, बात आफ्ताब साहब की बिल्कुल ठीक है। मैंने घर खुद भी विजिट किए हैं। आबादी के हजूम के अंदर घर बनाए हुए हैं, कोई वीरान जगह नहीं है जिस तरह आम सोसाइटीज वाले के खाली जगह पर प्लाटिंग कर दी और घर बनाए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। गैस वहां पर मौजूद है, पानी, हर तरह की बिजली, स्कूल्स, मस्जिद, हर तरह की आपको वहां पर सहूलत मिलेगी। तो मेरा आप सब बहन भाइयों से ये मशवरा है कि अगर आपके पास कम एडवांस है, किस्त का पैकेज भी बहुत कम है, तो आप इनके साथ जरूर कॉन्टेक्ट करें, इनके ऑफिस में जरूर विजिट करें और फिजिकली आकर घरों को विजिट करें और इनसे बुकिंग जरूर करवाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।